ये कहानी एक छोटे से बच्चे की जो कैसे उसके शेफ बनने के सपने के कारण मिलेनियर बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है अमन उसके दादाजी के साथ। अमन शहर जा रहा है अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। तो दादाजी उसे अलविदा कह रहे हैं। अमन अब पहुंच चुका है। शहर में इतनी सारी भीड़ और लोगों को देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर वह मार्केट जाता है और देखता है बहुत सारे लोग खाने की दुकानों पर बैठे हैं और कुछ न कुछ खा रहे हैं। अब अमन को भी कुछ करना था, इसीलिए अमन एक छोटी सी खिचड़ी की दुकान खोल लेता है। उसने देखा कि उसकी छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोग उसकी खिचड़ी को भी पसंद कर रहे हैं। फिर अमन जाता है एक बड़ी दुकान किराए से लेने के लिए। उस दुकान का जो मालिक होता है वो पहले से ही बहुत गुस्सा में था और अमन के पास उसको देने के लिए पैसे भी बहुत कम होते हैं। इसलिए वो अमन को चिल्लाकर भगा देता है। अमन मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। वो ठान लेता है कि अब वो बहुत पैसा कमाएगा। उसने बहुत मेहनत की। उसकी छोटी सी दुकान पर अब ब्लॉगर्स भी आने लगे। इसका मतलब अब अमन की खिचड़ी बहुत फेमस हो गई है। वो देखता है छोटी सी दुकान से उससे बहुत सारा पैसा आने लगा है। अमन बहुत खुश होता है और खुश होकर सभी को फ्री में खिचड़ी खिलाता है। फिर वो उसके गांव जाता, उसके दादाजी से मिलने, उन्हें बताने की वो अब फेमस हो गया। उसके दादाजी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और अमन दादाजी को पैसे देता है। और फिर दूसरे दिन अमन सूट बूट पहनकर घर से बाहर आता है। दादाजी को अलविदा बोलकर घर से निकल जाता है नई और बड़ी रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए। वहां जाकर वो रिबन काटता है और सेलिब्रेट करता है। फिर देखता है कि उसकी शॉप पर तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वो अमन के रेस्टोरेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद अमन के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। वो उसकी दूसरे बड़े रेस्टोरेंट की ओपनिंग करता है और बहुत सारे ऑफर्स चलता है। ऑफर्स के कारण बहुत ज्यादा संख्या में लोग उसकी रेस्टोरेंट पर जाने लगे। अमन पहली बार इतना सारा पैसा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर शाम को अमन सबको कहानी और चुटकुले सुनाकर खूब हंसता है। फिर अमन उसके लिए एक बहुत बड़ा घर लेने जाता है। वह पर उसे उस घर की ऑनर मिलती है। वो पेपर्स पर साइन करता है और घर उसका हो जाता है। अमन घर के अंदर जाकर पूरे घर में घूमता है और हमें बताता है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है। घर लेने के बाद अमन उसकी फेवरेट कार, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, रोल्स रॉयस की डिलीवरी लेता है और शोरूम पर वो गाना भी गाता है। अमन और शोरूम का मैनेजर आपेश में खूब एंजॉय और बहुत मजा करते हैं। वहाँ से आते ही वो उसकी लाइफ की तीसरी और बहुत बड़ी होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने चला जाता है। ओपनिंग करने के बाद वो सबको होटल के अंदर ले गया और सेलिब्रेट करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो उन पैसों को कभी भी खर्च नहीं कर सकता। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो उसकी चौथी और पूरे शहर की सबसे बड़ी होटल की ओपनिंग करने चला गया। इसका मतलब अमन ने उसे भी खरीद लिया। और फिर आखिर में अमन सबको बता रहा है कि उसने कितनी मेहनत की थी है यह आने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि काम कुछ भी वो हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए अपने मिलेनियर अमन की तरह।